हाँ हाँ प्रिया, मैं घर पर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है भैया, मैं एक बार बड़ी दीदी के पास फोन कर देती हूँ, उनको भी बता देती हूँ, फिर हम सब आ रहे हैं अभी। नहीं प्रिया, तुम रहने दो, मैं करता हूँ बड़ी दीदी के पास फोन। ठीक है भैया। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ तुम सब। जी भैया। कविता, आज रक्षाबंधन है, मेरी पांचों बहनें आ रही हैं राखी बांधने, तो तुम उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लो। अच्छा सा मतलब? मेरे कहने का मतलब था कि कुछ अच्छी सी सब्जी बना लेना। और बीच वाली दीदी को तो तुम्हारे हाथ का बेसन का हलवा बहुत पसंद है, तो उनके लिए बेसन का हलवा जरूर बना देना। और प्रिया को तो तुम्हें पता ही है खीर कितनी पसंद है, उसके लिए खीर बना लेना। मैं अकेली ये सब कैसे बनाऊंगी? मुझे मशीन समझ रखा है क्या, या घर में नौकरानी लगी हुई है आपके? जी आपकी तो 5 बहनें हैं, सबकी अलग अलग फरमाइशें हैं, मैं कब तक बनाऊंगी सबकी पसंद का खाना? अरे कविता, आज गुस्सा मत करो, आज रक्षाबंधन है, इतना बड़ा त्योहार है। देखो कविता, मेरी सारी बहनें इकट्ठा होकर बस साल में दो ही बार आती हैं, एक रक्षाबंधन और एक भाई दूज। अरे बड़ी बड़ी दीदियों को तो टाइम ही नहीं है, वो इतना बिजी रहती है अपनी घर गृहस्थी में। बस प्रिया ही आ जाती है तुम्हारे पास बीच में मिलने। बस बस, अब बहन चालीसा मत सुनाओ मुझे। ठीक है बना दूंगी। पूरी की पूरी पलटन आ रही है। भैया। प्रिया, तुम नहीं सुधरोगी। अरे मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम जब भी फोन करती हो जब तुम पहुंचने वाली होती हो। और छोटे, कैसा है तू? दीदी प्रणाम। हाँ खुश रहे हमेशा। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हाँ हाँ नमस्ते सबको, सब खुश रहो। कविता, अरे कविता, वो अभी यहाँ पर ही थी दीदी, अभी गई है, बस खाने की तैयारी कर रही है आपके लिए। हाँ भाभी, बाहर आ जाओ, देखो आपकी नंदे आ गई। क्या करूं, नंदे आ गई तो इन सब के लिए आरती का थाल सजा कर ले जाती हूँ, सबकी आरती उतार दूंगी। जाना ही पड़ेगा। भाभी नमस्ते। भाभी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते, सबको एक साथ नमस्ते। अरे एक काम करो, पहले तुम लोग मुझे राखी बांध दो, क्योंकि मुझे एक बार थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना है। बस थोड़ी देर का काम है, मैं आ जाऊंगा अभी। हाँ हाँ छोटे, पहले तू राखी बंधवा ले और फिर अपना ऑफिस का काम करके जल्दी आना। अंजू, तुम सबसे छोटी हो, पहले तुम भैया को राखी बांधो। प्रिया, सोनम, बबली, चलो भैया को राखी बांधो। नहीं दीदी, सबसे बड़े आप हो, तो सबसे पहले आप ही मुझे राखी बांधोगे। ठीक है। सच में दीदी, आप सब मेरी फेवरेट मिठाई लेकर आए हो। भाई के सामने भली बनने के लिए लेकर आई है ये सब, और फिर इन सब के बदले दुगना चाहिए इनको। कौन सा खाली हाथ चली जाएंगी? देखो कविता, मेरी बहनें मेरी मनपसंद मिठाइयाँ लाई हैं, और सब कुछ मेरे पसंद का लाई हैं। भाभी, ये आपके लिए मिठाई और साड़ी अलग से। भाभी, ये मेरी तरफ से। और भाभी, ये मेरी तरफ से। भाभी, ये मेरी तरफ से। भाभी, मीठा खा खा कर ना भैया की तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लाई हूँ भैया के लिए। हाँ, कविता, मैं जाता हूँ एक बार ऑफिस, तुम खाना बना लो अच्छे से, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। अच्छा दीदी, आप सब बैठो, मैं एक बार ऑफिस होकर आता हूँ, अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है भैया। अरे भाभी, ये सामान उठाकर रख दो, और ये साड़ी बताओ तो आपको कैसी लगी? दीदी, अभी तो मैंने देखी ही नहीं है ना कैसी है साड़ियाँ। अभी मैं खाना बनाऊंगी, इतना काम करना है मुझे, फिर देखूंगी कैसी है साड़ियाँ। और ये सारा सामान ना आप खुद ही जाकर स्टोर रूम में रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। भाभी, आप काम की चिंता मत करो, चलो मैं करती हूँ आपकी हेल्प। हाँ भाभी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे हम फटाफट कर लेंगे सारा काम, और आपका सारा काम फिनिश करके सफाई करवा के तभी जाएंगे यहाँ से। ये चाहे कितना भी मक्खन लगा ले, आज मैं इन सबको 100 रुपए ही दूंगी। चलो प्रिया, अंजू, बबली, सोनम, सारा सामान स्टोर रूम में रख देते हैं, भाभी अपने आप देख लेंगी बाद में। और मिठाई किचन में रख दो, वरना स्टोर रूम में हो सकता है खराब हो जाएंगी। और अंजू,
जाओ, तुम भाभी के साथ किचन में हेल्प करा दो उनकी। ठीक है दीदी। जी दीदी। भाभी बताओ क्या बनाना है? अरे मैं क्या बताऊं क्या बनाना है? जो आप लोगों को पसंद हो, जो खाना हो वो बना लो। हेलो। हाँ कविता, बाहर गेट पर देखो, कोई डिलीवरी वाला आया है। मैंने खाना ऑर्डर किया है बाहर से। क्या खाना ऑर्डर किया है? अरे आपको पता भी है बाहर का खाना कितना महंगा होता है? अरे कोई बात नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता। अरे मुझे लगा कि मेरी बहनें आई हैं, तुम किचन में काम करोगी तो फिर उनके पास कैसे बैठोगी। अब एक काम करो, तुम उनके पास बैठो। वो बहुत टाइम बाद आई हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आप ही बता दो भाभी क्या बनाऊं? कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है आपके भैया ने। अच्छा, ये भैया भी ना क्यों फालतू में बाहर से खाना ऑर्डर किया? अरे हम सब मिलकर बना लेते। दीदी आप अपनी बहनों के साथ जाकर बैठो, खाना अभी आने वाला है, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। एक ननद हो तो झेलूं, ये तो पूरी पलटन है। किस किस का करूं मैं? जब मैं आई थी तभी क्यों नहीं आई मेरे साथ साथ? क्यों फालतू में खड़ी होकर उनकी बकवास सुन रही थी? अरे वो तो जिस दिन से आई है ना उस दिन से ही ऐसी है। बस थोड़ा पहले मम्मी पापा की शर्म कर लेती थी, अब वो भी नहीं करती, और भाई को कुछ पता नहीं रहता। बबली, ये भी तो हो सकता है कि हम लोग अचानक से आ गए, हमने बताया नहीं, और शायद उन्हें अपने मायके जाना हो आज, इसलिए वो गुस्सा कर रही हो। हाँ दीदी, क्योंकि भाभी के भी तो दो भाई हैं ना, आखिर उन्हें भी राखी बांधनी होगी ना अपने भाइयों को। और तुमसे बोला था खाना बनाने में मदद कर दो भाभी की, तुम दोनों आ गई मुंह फुलाकर। अरे दीदी आपको नहीं पता, मुंह बना पड़ा है उनका, जबकि खाना घर पर बनाना ही नहीं है, भैया ने ऑर्डर कर दिया है बाहर से। अच्छा, बाहर से खाना ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी, हम सब मिलकर बना लेते। वैसे इस बार छोटे का बहुत खर्चा हो जाएगा, आखिर हम 5 बहनें हैं। भाभी सच में खाना तो बहुत टेस्टी था। हाँ हाँ, खाना अच्छा क्यों नहीं लगेगा, फ्री का खाना तो सबको अच्छा लगता है। भाभी आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? और कैसे बात करूं तुमसे? ये जो तुम पलटन बनाकर आ जाती हो, कभी सोचा है कि अकेली भाभी कैसे करेगी सारा काम? भाभी मैं आपके पास आई तो थी आपकी हेल्प कराने के लिए, मैंने तो आपकी पूरी हेल्प कराई थी भाभी। हाँ दीदी कराई थी ना, बने बनाए खाने को डाल कर देना कोई हेल्प नहीं होती है। जब आप लोग आते हो ना सारे पलटन बनकर, तो आपके भैया मेरे पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं आपके पास बैठूं, आपको अच्छा अच्छा बनाकर खिलाऊं। अरे मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। अगर सेवा पानी चाहिए ना तो एक एक करके आया करो। अच्छा ये सब छोड़ो, लो अपनी विदा, 500 रुपए हैं ये, पांचों बहनें 100-100 रुपए ले लेना। बहुत कर लिया आप लोगों का, इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास। अरे शर्म आनी चाहिए, एक साथ इकट्ठी होकर आ जाती हो, खर्चा नहीं लगता क्या भाई भाभी का? फ्री का मिलता है ना तो ऐसे चल दोगी पांचों की पांचों। अरे 2-4 जनी अपने घर रह जाया करो, जरूरी है क्या सबको आना? राखी तो एक बांधे चाहे 5 बांधे, बराबर बात होती है। ये लो भाभी, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, रख लो आपके पैसे। और भाभी, बड़ी दीदी और बबली दीदी ये तो आ भी नहीं रही थी, मैंने इन सबको मनाया था। चलो प्रिया, चलो दीदी। हाँ दीदी चलो। कविता, आपको तो आने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? और मुझे तो पता भी नहीं चला, कब आए आप? मैं तभी आया जब तू मेरी बहनों की बेइज्जती कर रही थी। अरे मैंने किसकी बेइज्जती की है? एक तो पूरी की पूरी पलटन आ जाती है। देखो जी, जब माँ जी जिंदा थी ना तो मैंने खूब किया, इन 5 बहनों का खूब किया है मैंने, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। और कल तुम मार्केट गई थी ना मेरी बहनों के लिए सूट लेने, कहाँ है फिर वो? पैसे तो तुमने पूरे लिए थे। ऐसा है जी, मैं नहीं लाई किसी के लिए सूट। अरे तुम्हारी एक या 2 बहन होती ना तब बांटते हुए अच्छा लगते, अब किस किस को कितना बांटोगे? कितने सूट लेकर आऊं, खर्चा नहीं लगता क्या?
सारा दिन बहनों के बारे में सोचते रहते हो, कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा है? कब तक उठाओगे ये खर्चे? कविता, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? छोटे, देख, बहनों का अपना घर है। थोड़ी देर में हम सब अपने घर चले जाएंगे। तुम्हें यहाँ भाभी के साथ रहना है, तो आपस में झगड़ा मत करो, वो भी बहनों की वजह से। आप तो कभी कुछ बोलोगे नहीं, मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। इन्हें भी तो समझ में आना चाहिए ये कितना खर्चा करवाती हैं। बस कविता, चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं जी? कब तक चलाएंगे हम? अभी तो इनके ये त्योहार ही खत्म नहीं हो रहे हैं, फिर कल को इनके बच्चों की शादी होगी, फिर उनके भात भरना। हमें अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बनाना क्या? सब कुछ बहनों पर ही लुटा दोगे क्या? आपको तो अपनी बहनों के प्यार के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं छोटे, छोटे, हम तो यहाँ सारी बहनें तुझे राखी बांधने आए थे, क्योंकि हम राखी पर सब बहनें इकट्ठा होकर आते हैं। लेकिन हमारी वजह से तेरे और भाभी के बीच में इतना झगड़ा हो जाएगा, हमें नहीं पता था। यही चाहती थी ना तुम सब? अब तो खुशी मिल रही होगी ना कि भाई ने मारा है भाभी को बहनों की वजह से। और आपने आज साबित कर दिया कि आप मुझसे ज्यादा अपनी बहनों से प्यार करते हो। अरे मेरी गलती ही क्या थी? मैं तो बस आपको यही बताना चाहती थी कि सब कुछ बहनों पर लुटा दोगे क्या? आपको अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचना? मुझे माफ कर दो कविता, मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरे माता पिता ने कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं औरत पर हाथ उठाऊं। लेकिन कविता, तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। ये मेरी बहनें माता पिता के बाद कौन है इनका मायके में? अरे मैं ही तो हूँ। अगर ये मेरे पास नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? देखिए जी, माता पिता सबके जाते हैं, इसमें आपकी क्या गलती है? मैं बस पहले भी यही कह रही थी और अब भी यही कह रही हूँ कि ये 5 बहनें हैं और इनके बच्चे। हम पूरी जिंदगी इनका बोझ नहीं उठा सकते। बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। अरे तुम्हारी खुद की तो अपने मायके में अपने भाइयों से बनती नहीं है, तुम अपने मायके जाती नहीं हो और यहाँ पर चाहती हो कि मैं भी अपनी बहनों से रिश्ता तोड़ दूं। बस इसी लालच की वजह से तुम्हारे मायके में नहीं बनती है। तुमने अपने भाइयों पर प्रॉपर्टी का केस डाला हुआ है। क्या कमी है मेरे घर में? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी छोड़ी है? अरे उन लोगों ने तुमसे तो रिश्ता तोड़ा ही तोड़ा, वो मेरा भी सम्मान नहीं करते हैं। वो लोग तो मुझे भी गलत समझते होंगे ना, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी बहन किसी की सुनती नहीं है। वो सब छोड़ो कविता, बस एक बात बताओ, माँ और बाबूजी के बाद ये मेरी बहनें अपने भाई के पास नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? जो तुम्हारे मायके में हो रहा है ना कविता, वो यहाँ पर मत करो। और हाँ, एक बात और, मैं अपनी बहनों से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। और तुमने ये क्या खर्चा खर्चा लगा रखा है? ये अगर मेरी 5 बहनें प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने लग जाए ना, तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पास क्या बचेगा। वो तो कविता, मेरी बहनों को मुझसे कुछ चाहिए ही नहीं। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती हैं कविता। और हाँ, सोचो, जिन बहनों ने प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा खुशी खुशी मेरे नाम कर दिया हो, वो बहनें तुम्हारे कपड़ों की भूखी होंगी। मेरे अलावा मेरी बहनों का कौन है मायके में? और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बहनों से रिश्ता तोड़ दूं? ऐसा तो नहीं होगा कविता। जैसे तुमने मेरी बहनों को जाने के लिए बोला है ना कविता, मैं तो तुमसे वैसा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे ये भी पता है जैसे मेरी बहनों का मेरे बिना मायके में कोई नहीं है ना, तुम्हारा भी इस दुनिया में मेरे अलावा अब कोई नहीं है। क्योंकि तुमसे तो तुम्हारे माँ बाप ने और भाई भाभी सबने रिश्ता तोड़ दिया है। बताओ तुम कहाँ जाओगी? मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई तुमसे रिश्ता नहीं रखते हैं, तो तुम्हें बहुत दुख होता है। तुम मुझसे कहती नहीं हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा होता है कविता। लेकिन ऐसा व्यवहार मेरी बहनों के साथ क्यों कर रही हो? सोचो, जैसे तुम्हें बुरा लगता है, मेरी बहनों को भी तो दुख होगा ना तुम्हारे ऐसे व्यवहार से। और तुम मेरी बहनों को अच्छे से जानती हो कविता, वो कभी भी लेने की उम्मीद से नहीं आती है यहाँ पर। अरे तुम क्या देती हो उन्हें? जो तुम देती हो ना, उससे दुगना तो मेरी बहनें लेकर आती हैं। वो तो मेरे माँ बाबूजी ने मेरी सारी बहनों का रिश्ता बहुत अच्छे खानदानों में बहुत अच्छे घर में किया है। मेरी बहनें ये सोचकर नहीं आती हैं कि वो इतनी मिठाइयां ला रही हैं तो उन्हें दुगना मिलेगा पीहर से। मेरी बहनें मुझसे प्यार करती हैं कविता, बस इसीलिए आती हैं। जी मुझे माफ कर दीजिए, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये तो सोच लिया कि बहनों के आने से खर्चा होता है, लेकिन ये नहीं सोचा ये हमसे कितना प्यार करती हैं।
इनका है ही कौन हमारे सिवा मायके में। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कैसे भूल गई कि आप सबका मायके में भाई और भाभी के अलावा कोई नहीं है। मैं कैसे भूल गई कि भाभी के ऐसे व्यवहार से ननद को कितना दुख होता है, जबकि मेरे साथ खुद मेरे मायके में ऐसा हो रहा है। बस करो भाभी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। और क्या हो गया भाभी, आपने कुछ बोल भी दिया तो? इसमें कुछ गलत भी नहीं था भाभी। आखिर हम 5 बहनें हैं और एक साथ इतने लोग घर में आएंगे तो खर्च तो होता ही है। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ कि अगर एक साथ इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो एक इंसान अगर सारा काम करेगा तो उसे झुंझलाहट तो आएगी ना। पहले जब हम सारी बहनें इकट्ठा होते थे ना भाभी, तब मम्मी थी इस दुनिया में, इसलिए आपको महसूस भी नहीं होता था। सुनो भाभी, आज रक्षाबंधन है। मैं चाहती हूँ जैसे हम बहनों ने अपने भाई को राखी बांधी है, आप भी अपने मायके जाओ और अपने भाइयों को राखी बांध कर आओ। नहीं दीदी, वहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। जब मेरे माँ बाबूजी ही मुझसे बात नहीं करते तो मैं कैसे जाऊँ उस घर में। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ भाभी, अभी आपके माँ बाबूजी हैं, आप जाओगे ना और उनसे बात करोगे तो देखना आपके सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। और हो सकता है आज रक्षाबंधन पर आपके भाइयों को भी आपका इंतजार हो, वो भी शायद यही सोच रहे हो कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्हें भी अपनी बहन की याद आती हो। और आपकी माँ तो भाभी जानते हो ना, अपने सारे बच्चों से कितना प्यार करती हैं, शायद वो भी आपका इंतजार कर रही हो। भाभी हम सब भी लेट हो रहे हैं, हमें भी निकलना है, और आप भी जाओ और अपने भाइयों को राखी बंद कराओ। हाँ छोटे, तुम्हें भी ऐसे अपनी ससुराल से रिश्ते नाते नहीं तोड़ना चाहिए। तुम्हें यही तो लगता है ना कि वो लोग तुम्हें गलत समझते होंगे, तो तुम जाओ उनकी गलतफहमी दूर करो। आज रक्षाबंधन है, भाभी को उनके मायके लेकर जाओ छोटे। भाभी अपने भाइयों को राखी बांधेंगी ना तो पुराने गिले शिकवे सब दूर हो जाएंगे। और हाँ छोटे, आज तुमने जो भाभी पर हाथ उठाया है ना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। हमारे माँ बाबूजी ने ऐसे संस्कार नहीं दिए तुम्हें। हाँ दीदी, मैं हमेशा ध्यान रखूंगा और कविता और अपनी बहनों के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। दीदी आज मुझे समझ में आ गया है कि आप लोग अपने भाई से ही नहीं, मुझसे भी कितना प्यार करते हो, मुझे कितना समझते हो। सच में दीदी मैं बहुत पागल थी जो आप सब बहनों के प्यार को समझने में इतना समय लगा दिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाली ननद मिली है, और एक नहीं 5 5।